हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज बाजार ने खूब उछल कूद की और खूब उछल कूदने के बाद अपने घर पर वापस लौट आया। यानी कि आज बाजार ने ना खूब अच्छे दोनों साइड के मूव्स दिए और शायद जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल दिन रहा होगा। जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं स्पेशली उनके लिए बाजार एक बार ऊपर एक बार नीचे, कभी फिर ऊपर फिर थोड़ी देर में नीचे, और तकरीबन तीन बार जो है बाजार एक बार 3 बार नीचे की तरफ और 3 बार ऊपर की तरफ। बाजार में जहां निचले लेवल पर बाइंग सेंटीमेंट दिखाने की कोशिश हुई, वहीं ऊपरी लेवल पर सेलिंग आती हुई नजर आई। तकरीबन 133 पॉइंट के दायरे के बीच में बाजार पूरे दिन भर घूमता रहा। बाजार ने जो कैंडल आज बनाई है तो वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई है, यानी कि अनडिसाइसिव। और ये देखिएगा इस तरीके की कैंडल्स यहाँ पर भी बनी थी बाजार में पहले भी, और यहाँ पे थोड़ा सा पोज लिया था बाजार ने। तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर बाजार पोज लेता है, उसके बाद बाजार नीचे आता है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं अभी भी कि कल भी शायद साइडवेज रहे, लेकिन एक्सपायरी में जब थर्सडे तक बाजार आएंगे तो बाजार आपको नीचे की साइड ही क्लोज करते हुए मिले। 19,630 की एक अच्छी स्पोर्ट हम मानते हैं। हालांकि आज बाजार 19,601 तक गए आंख मिचौली करते हुए, और वहां से पलटकर जो है बाजार फिर 19,650 के ऊपर ही ज़्यादातर ट्रेड करते रहे। और कुल मिलाकर निफ्टी में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन सेक्टर रोटेशन है। तो आज बारी थी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की, जिन्होंने पूरे बाजार को संभाल रखा था। कंट्रीब्यूशन आज ठीक नहीं दिया हुआ है, बट हालांकि आज 4% की तेजी बजाज फाइनेंस के अंदर थी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने भी नीचे लेवल से पुल बैक किया, क्योंकि ये ओवर सोल्ड थे। आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक सब ओवर सोल्ड है। तो एक जो है स्मॉल टाइप ऑफ रिलीफ जो है वो आज दोनों शेयर्स देते हुए नजर आए। और अदानी इंटरप्राइजेज में भी तेजी थी। वहीं इन्फोसिस में आज कमजोरी हो गई। रिलायंस, एसबीआई लाइफ, टीसीएस और एलएनटी जैसे शेयर्स फिर कमजोर होते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज भी घटने वालों के फेवर में थी। बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर्स ठीक ठाक जो है काम कर रहे थे। वहीं पर कमजोरी थी आज हिंडाल्को में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में, हीरो मोटोकॉर्प में और इन्फोसिस में। और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज में भी आज वीकनेस थी। तो फार्मा में कुछ प्रॉफिट बुकिंग लग रही है पिछले 3-4 दिनों से, और आज जो है आईटीबी भी नजर आ गई। और इसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी देखें तो निफ्टी बैंक के शेयर्स आज मजबूत थे, लेकिन पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आज उतना मजबूत नहीं था जितना पिछले हफ्ते जो है देखने के लिए मिल रहा था। तो आज देखिएगा एक रिलीफ रैली आनी थी और नीचे से एक रिलीफ आया। सुबह देखिएगा 44,400 के लेवल टच किए सुबह, हालांकि 44,936 था। तो आज जो है दिन भर उछल कूद जो है बाजार करता रहा। इंट्राडे में बहुत वोलेटिलिटी थी, आपको स्क्रीन पे इतनी नज़र नहीं आएगी, लेकिन बहुत अच्छी वोलेटिलिटी थी। आज दोनों साइड के मूव जो है मिल रहे थे खेलने के लिए, जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं। और जो नॉन डायरेक्शनल है उनको भी शायद अच्छे पैसे बनेंगे, जो स्पेशली ऑप्शन सेलर्स थे। अब अगर एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बाद अगर हम ये बात करें भाई एनएससी में क्या था, एनएससी बैंक में एनएससी के विपरीत था, यानी कि निफ्टी के विपरीत था। तो एनएससी 50 जिसको हम निफ्टी भी बोलते हैं, उसके विपरीत आज एनएससी बैंक में काम हो रहा था। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ मिली। देखिएगा सुबह बाजार 400 के आसपास गए, फिर हालांकि सबसे पहले तो 900 के आसपास गए, फिर 400 के आसपास गए, वोलेटिलिटी आई, फिर नीचे से उठ के ऊपर आए, फिर ऊपर से फिर दोबारा से नीचे गए, फिर नीचे से फिर दोबारा ऊपर बाजार उठ गए। और ये तकरीबन 250 पॉइंट के जो स्विंग थे वो आज मिल रहे थे। तो ये वो दो एरिया है जहां पर बाजार जो है सपोर्ट लेगा। बट हमें ये हमारा एंटिसिपेशन है कि बाजार मंथली एक्सपायरी 44,000 के आसपास या उसके नीचे ही करेगा। और ये जो सेलिंग है या तो कल आपको दोपहर से देखने के लिए मिलेगी, और कल के लिए हमारा आउटलुक ये है कि बाजार सुबह साइडवेज रहेंगे, साइडवेज टू पॉजिटिव रहेंगे। दोपहर के दिन जब फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहां पर एक वोलेटिलिटी सेशन आएगा, और वोलेटिलिटी कल भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो 3 दिन बचे हुए हैं मंथली एक्सपायरी के, ये वोलेटाइल रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, और उसका रीज़न है एफआईआईज की कैश मार्केट में जबरदस्त सेलिंग। आज कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई बैंक और पीएनबी मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव नोट के साथ ही क्लोज हुए। एसबीआई में आज कमजोरी थी, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आज की तेजी अगर देखें तो पीएसयू बैंक के अंदर पंजाब नेशनल बैंक में निफ्टी कंट्रीब्यूटर के नाते एक अच्छी भूमिका आज निभा रहे थे, और तकरीबन 3.5% की तेजी थी। कोटक महिंद्रा बैंक में भी 3-4 दिन से देखिएगा एक जो है सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, तो वहां से एक रिलीफ आज देखने के लिए मिला। और सिमिलरली बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी
एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने के लिए मिली। FIIs देखिएगा, जिस तरीके का डेटा FIIs का है, मुझे लगता नहीं कि मंथली एक्सपायरी को ऊपर क्लोज होने देंगे। आज भी 2333 करोड़ की सेलिंग की, वहीं पर जो बाइंग जो है DIs की तरफ से लगातार आ रही है, और हमें लग रहा है कि FIIs के डेटा जो है सेलिंग प्रेशर अगर रहा अगले 3 दिन भी, तो बाजार में एक अच्छी खासी करेक्शन होगी। FIIs बड़े समझ के माल बेच रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगले महीने तक भी ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। जनरली एक्सपायरी के बाद हम एक ट्रेंड रिवर्सल मान लेते हैं कि ठीक है भाई, वो जो मंदी थी मंदी हो गई और उसके बाद एक पुल बैक होगा। तो अभी जो जिस तरीके से सेलिंग हो रही है, धीरे धीरे सेलिंग हो रही है, DIs उठाने लग रहे हैं सारा माल, और इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग कर रही हैं। लेकिन FIIs बड़े स्मार्टली अपने स्टॉक्स की फ्यूचर्स के अंदर मंदी नहीं बना रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने तेजी की हुई है। तो कुल मिला के हेज्ड पोजीशन है, और पुट कॉल रेशियो भी कुछ ऐसी नहीं है कि अभी जो कमजोरी का संकेत दे। तो पुट राइटिंग थोड़ी सी और होगी तब बाजार शायद नीचे की तरफ आए, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो 0.81 है, तो ये जनरली इंडिकेट करती है कि बाजार के अंदर ना तो ज़्यादा सेलिंग होने वाली है, बाइंग की संभावना फिर भी थोड़ी सी बनती है, लेकिन बाइंग सस्टेन नहीं करेगी। और वो जो प्राइस एक्शंस हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि बाजार अभी शायद ऊपरी लेवल से फिर क्रैक ही होना है, मतलब बाजार का रुख अभी नीचे की तरफ ही रहने वाला है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, मतलब जो भी राइज हैं वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, और डाउ जोन्स भी आज फ्लैट है। इसके अलावा ब्रांड क्रूड से इंडिया को रिलीफ मिलता हुआ नजर आया, $93 के नीचे आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा ये बयां कर रहे हैं कि 19,600 की पुट के ऊपर आज राइटिंग हुई। उसके अलावा 19,500 के ऊपर 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए, 19,400 पे 36,000, तो नीचे काफ़ी अच्छी स्पोर्ट जो है 19,600 के आसपास है। वहीं पर जो कॉल राइटर्स थे वो कहाँ पर एक्टिव थे, वो थे 19,745,000 कॉन्ट्रैक्ट और 19,800 जहाँ पे 9,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 19,800 के ऊपर ही बना हुआ है, उसके बाद 19,700 पे। तो ये रेंज जो है बाजार की निकल कर आती है, वो अभी भी 19,600 से लेकर 19,720 के बीच में नैरो रेंज। ब्रॉडर रेंज में देखेंगे तो 19,500 से 19,800, और 700 और 800 के बीच में बाजार जाएगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होगी। 600 के आसपास बाजार में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, वहां से एक टेक्निकल पुल बैक आता है। अगर 630 के नीचे अगर बाजार क्लोज होते हैं तो शायद 500 तक के दायरे आपको खुलते हुए नजर आएंगे। और बैंक निफ्टी में 44,800 ऐसा लेवल है जहां पर कॉल राइटर्स तो आज इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन पुट राइटर जबरदस्त तरीके से एक्टिव थे। जब नीचे से जब बाजार ने पुल बैक किया तो पुट राइटर काफ़ी एक्टिव हो गए। वहीं पर कॉल राइटर आज एक्टिव नहीं थे, कॉल राइटर्स ने 45,000 में अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर ली। तो ये संकेत इससे मिल रहा है कि ये थोड़ा सा बाजार को एक बार 45,000 की तरफ बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। वहाँ से हो सकता है 45,100 तक भी जाए, लेकिन वहाँ पर एक सेलिंग आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का आकलन जो है हमारा लगता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो विश्व के बाजार हैं उनके सामने आज भी हमारे बाजार काफ़ी ज़्यादा जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये शायद थोड़ी कंटिन्यू ना करे, क्योंकि जो वैल्यूशंस हैं वो काफ़ी जगह पर बहुत स्ट्रेच है, और जब क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे तो उससे पहले या तो बाजार करेक्ट हो जाएगा या फिर रिजल्ट देख के करेक्ट होगा। बट मुझे लग रहा है कि जहाँ पर भी वैल्यूशन स्ट्रेच है वहाँ पर थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस और अच्छी खासी प्राइस करेक्शन आपको रिजल्ट आने के बाद देखने के लिए मिल सकती है। अभी तो हो सकता है कि आपको करेक्शन नॉर्मली मिले। आज देखिएगा एक शेयर सुर्खियों में था, और सुर्खियों में जो शेयर था उसका नाम था डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प देखिएगा वैसे शुरू से ही एक हाई बीटा सेक्टर है, तो एक गेमिंग कंपनी जो गोवा से ऑपरेट करती है, कैसीनो कंपनी है। अब वहाँ पर जो उसको GST का नोटिस मिला है, यानी कि जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो उनको नोटिस सर्व किया है वो उस कंपनी की मार्केट कैप से भी 4 गुना ज़्यादा है। तो आज जो शेयर्स है वो तकरीबन सुबह सुबह तो देखिए उसमें लोअर सर्किट लग गया था 20% का, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी वो 15% के आसपास की कमजोरी के साथ ही काम करता हुआ नजर आया। तो बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं सर इसमें क्या करें। देखिएगा ऐसी स्टोरी को ना कभी आप जो है बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हैं तो बात अलग है। देखिएगा ऐसे मैटर्स में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना तो बाय ना सेल, ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सेल कर देंगे क्योंकि FNO में शॉर्ट कर देंगे, रिकवरी आ गई तो आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। और खरीद लिया तो एक दिक्कत ये कि अभी लिटिगेशन में मामला जाएगा, इसका फैसला क्या आएगा। फैसला आपके फेवर में आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर वो टैक्स लायबिलिटी बन गई तो भाई सब कंपनी बंद होने की कगार पर भी पहुंच सकती है। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। अगर 3 या 4 टाइम्स आप दे रहे हैं, अगर और वो जो मामला है वो रेवेन्यू के ऊपर है कि जो रेवेन्यू की जो कैलकुलेशन है
वो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ कुछ और कर रही है, कंपनी कुछ और कर रही है। अगर वो जस्टिफाई हो जाती है, अब हालांकि अपील करेगी डेल्टा कॉर्प, लेकिन अगर अपील करने के बावजूद भी अगर टैक्सेशन अथॉरिटीज़ या अपीलेट ट्रिब्यूनल्स इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने वैल्यूएशंस दी है रेवेन्यू यानी कि सेल्स की फिगर जिस पर टैक्स डिटरमाइन होना चाहिए, अगर वो ठीक होती है तो इस कंपनी के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि नए ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए। वो ट्रेडर्स से काम कर सकते हैं जो एक्टिवली बिना किसी हिचक के अपने स्टॉप लॉसेस को यूज़ करते हैं या एल्गोज के माध्यम से ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए तो पॉसिबिलिटी बनती है। और अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसे शेयर्स जो हैं बहुत परेशान करते हैं, और जब रिटर्न्स देने की बारी आती है तो पूरी रिटर्न नहीं ले पाते, और जब नीचे गिरते हैं तो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। तो देखिएगा डेल्टा कॉर्प जैसी जो कंपनियां हैं वो जो है गेमिंग के बिजनेस में है या कैसीनो के बिजनेस में है, यहाँ पर क्या होती है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, अगर पब्लिक हल्ला करने लग जाए या कोर्ट ही जो है सुयो मोटो कोई मतलब इनिशिएटिव ले ले, तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं लॉ के अंदर जो लूप होल्स हैं उनका यूज़ करके वो कंपनियां चल रही हैं, और वो लूप होल्स अगर लॉ के ख़त्म होते हैं तो इस तरीके की जो गेमिंग कंपनीज़ है, कैसीनो कंपनीज़ हैं, वो चैलेंजेस आ सकते हैं। हालांकि कैसीनो कंपनीज़ के लिए इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसीनो कंपनीज़ में बंद होने की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसीनोज़ के ऊपर अगर रेवेन्यूज़ के ऊपर टैक्सेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि कैसीनो को चलाना फिजिबल नहीं रहे, तो वो एक चैलेंज जो है बनता है। तो कुल मिलाकर जो है आज के एनालिसिस में बस केवल इतना ही, और डेल्टा कॉर्प के ऊपर आज आपके साथ चर्चा की। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मैंने अपनी राय दी, जिस तरीके का मैं खुद बिहेव करता वही मैंने आपके साथ डेल्टा कॉर्प में राय दी है। तो जो भी आपको एनालिसिस जैसा भी लगा आप बताइएगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में। आज ज़्यादा कुछ मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा कि बाज़ार के अंदर क्या है कि आज जो है ट्रेडर्स का दिन था, दोनों साइड के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने पैसे बनाए, बट अल्टीमेटली अभी हमें लगता है कि जिस तरीके का मूड माहौल इंटरनेशनली बन रहा है, जिस तरीके के चैलेंजेस डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी आ सकते हैं, फिर आपको इलेक्शन भी देखना है, उसके अलावा कुछ लिक्विडिटी और स्क्वीज हो सकती है, और कुछ खबरें ये भी हैं कि हाउसिंग लोन के ऊपर जो किस्तें हैं वो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट माफ़ कर दे, तो वहाँ से अगर कोई रिलीफ आता है हाउसिंग लोन से रिलेटेड तो वो देखना पड़ेगा कि उसका बर्डन बैंकों पर होता है या गवर्नमेंट उसको अपने कंधों पर उठाती है। तो अगर सरकार उठाएगी उस कंधे को, अपने बोझ को अपने कंधों पे, अगर जैसे सुगबुगाहट है तो देखिएगा बैंकों के लिए कोई ख़राब नहीं है। अगर नहीं उठाएगी और वास्तव में बाद में जाके वो एनपीए बनते तो फिर बैंकों के लिए चैलेंज हो सकता है। तो हालांकि अभी खाली जो खबर है ये रॉयटर्स के हवाले से आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऐसा फैसला ले सकती है कि जो होम लोन्स हैं उसकी जो इंटरेस्ट है या उसकी जो किस्त है उस पर कुछ वेवर्स के बारे में जो है प्लान कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर देखिएगा एक वोलेटिलिटी आपको बैंकिंग स्टॉक्स में भी या जो एनबीएफसीज हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके शेयर्स में भी देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।